श्रीगणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे सदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाश्वान्ते स्त्रीमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीतानतोष रामवल्लभावम्। नीलसरोरौ नीलमणि नीलनीलघनश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसेति सावरतां वन्दे संतवेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यत्साङ्ख्ये च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविदुरगरले च गरलं यस्सोरसि व्यालराट। शोषयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुवामभागम्। पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहिता हृदयबसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सभी भक्तजनों को श्रोताजनों को जय श्री राम। हर व्यक्ति को प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र और रामचरितमानस पक्का इनका पाठ करना चाहिए। समय का अभाव है, नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा 2-4 पेज कर लो, वो भी नहीं कर पाए 2-4 चौपाइयाँ कर लो। मैं बताया था पिछले प्रसंग में, अगर आपसे टाइम नहीं, किसी दिन समय नहीं हो पा रहा है बाई चांस, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, राम जी की रामचरितमानस की 1-2 चौपाइयाँ पढ़ लो। अगर नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो कोई बात नहीं, सुनो भाई। कोई संत लोग, प्रभु की कृपा हो रही है, ये इतना बढ़िया प्लेटफार्म अभी बना है इस सृष्टि में। पहले तो हम जब बच्चे थे तो हमें तो ये चीज़ दुर्लभ थी, कोई कहने वाला नहीं था। बत्ती तक घर में नहीं जलती थी, बत्ती तक कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था राम क्या है कृष्ण क्या है, बहुत दुर्लभ थे। शायद ये प्लेटफार्म नहीं होता, ये सब नहीं होता, तो मुझे लगता है कि हम प्रभु के नज़दीक समीप नहीं आ पाते। ये प्रभु की कृपा है, ठीक है। अब इसका मिसयूज जो कर रहा है तो अलग बात है, नहीं तो ये तो प्रभु की परम हेतु कृपा है कि प्रभु ने इतनी सुंदर व्यवस्था हो रखी है कि आज आपको सोचने की जरूरत नहीं, कहा जाए क्या करें, कर सकते हो करो, नहीं तो सुनो। 10-20 मिनट, 50 मिनट, घंटा, 2 घंटा, जब जब टाइम मिलता है प्रभु की कथा सुनो।
लगा दो, घर में लगा दो। अरे कुछ एक दो शब्द तो कान में पड़ेंगे, एक दो शब्द कान में पड़ेंगे। घर की दीवारें भी सुनती है। राम कथा अगर तुम्हारे घर में चल रही है, घर की दीवारें भी कथा सुनती है। घर में चींटी, छिपकली है, काकरोच, क्या क्या नहीं होता है। ये अकेला घर मनुष्य का नहीं है। हम झूठ मूठ का पाले बैठे हैं कि ये घर किसका, मेरा है। अरे मेरा नहीं है भाई। उस घर के अंदर जो काकरोच है उसका भी, उससे कोई पूछेगा घर किसका, वो बोलेगा मेरा है। चींटी से पूछेगा, चींटी बोलेगी मेरा घर है। जिससे जो पूछेगा वो बोलेंगे कि मेरा घर है, मेरा घर है। छिपकली से पूछो घर किसका, बोलेगी मेरा है। इसलिए नाना प्रकार के प्राणी उस घर में रहते हैं। ठीक है, चर अचर सब राम जी, सबको आनंद चाहिए। राम आनंद स्वरूप है। ये आनंद की कथा है, इसको हर कोई सुनना चाहता है। कहो, गाओ, राम कथा पढ़ो। राम कथा कोई राम कथा एक राम, साक्षात राम ही राम कथा है। ठीक है, राम ऐसे सुंदर व्यवस्था की है संतों ने कि राम कथा के रूप में राम को प्रतिष्ठित कर दिया है। एक एक शब्द महामंत्र है, एक एक चौपाई महामंत्र है। कोई एक चौपाई पकड़ो, गुनगुनाओ, कुछ भी नहीं करते हो घर में लगा दो। कुछ भी नहीं आता, राम 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 लगा दो, राम 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 की धुन। श्री राम जय राम, जय जय राम, हनुमान चालीसा लगाओ, राम कथा लगाओ, तो घर का एक एक चींटी, छिपकली सब तुम्हें आशीर्वाद देंगे। सबका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा। शनि राहु केतु सब प्रसन्न हो जाएंगे। सब सुनते, सब आनंद माने राम जी की कथा सुनने के लिए बैठते हैं। बजरंग बली का आशीर्वाद रहेगा। हनुमान जी मगन हो जाते हैं जहाँ राम कथा चलती है। आइए, पिछले प्रसंग में हमने सुना था राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं और वाल्मीकि जी से रहने के लिए स्थान पूछते हैं। वाल्मीकि जी 14 स्थान बताते हैं। ठीक है, बोला प्रभु जिसके कान आपकी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं और कभी भरते नहीं है, आप उनका हृदय आपका निवास स्थान है। जिनके आँख आपके रूप सौंदर्य को देखने के लिए, आपकी एक अंग का झलक देखने के लिए स्वर्ग तक की कामना को छोड़ देते हैं, उनके आँखों, उनका हृदय आपका निवास स्थान है। और आप जो भी वो खाते हैं वो आपका प्रसाद समझ के खाते हैं, और जो पहनते हैं आपका प्रसाद समझ के पहनते हैं, उसके हृदय आपके घर है। और जो इन चरणों से चल कर के आपके मंदिर में, आपके स्थान में जाते हैं, उनके हृदय में आपका निवास है। जो गुरु ब्राह्मण और देवताओं को मस्तक नवा करके प्रणाम करते हैं, और उनके हृदय आपके निवास स्थान है। जो छल कपट सबको छोड़ करके आपके चरणों का ही जिसे भरोसा है, उसके हृदय आपके निवास स्थान है। जो माता पिता गुरु सब कुछ आपको ही समझता है और आप में ही, आपके अलावा उसका किसी दूसरे की उसको याद ही नहीं आती है, हर पल आपका ही ध्यान करता है, उसके हृदय आपके निवास स्थान है। तो ऐसे वाल्मीकि जी प्रभु को आप उनके निवास स्थान बता रहे हैं। और उसके बाद लौकिक दृष्टि से वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट आपके लिए उचित है, वह सब प्रकार से साधन है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है और अत्रि आदि विशेष ऋषि मुनि वहाँ रहते हैं। वहाँ तुम्हें बहुत ही सुपाश मिलेगा, सुख मिलेगा। और मंदाकिनी जो नदी है वो सब प्रकार के पापों को हरने वाली है। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से गंगा जी की एक धारा को चित्रकूट में लाई थी, वही मंदाकिनी है, जो सब प्रकार के पातकों को दूर करने वाली है। तब राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी सहित मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद आगे का प्रसंग आइए सुनिए, श्रद्धा भाव से सुनिए। आप सब लोगों को जय सिया राम। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आप सब लोगों के मुंह से हमेशा राम राम निकले, आपके कान राम राम सुने। आप लोगों को सबको जय श्री राम।
रघुबर कहे वो लखन भल घाटू, करहु कतहु अब टाहरे टाटू। लखन दीक पय उतर करारा, लखन दीक पय उतर करारा। चहु दिस फिरे धनुष जिमिदारा। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकयन घात मार मुट भेरी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है। लक्ष्मण राम जी लक्ष्मण जी के लक्ष्मण चित्रकूट तो बड़ा सुंदर घाट है, अब यही कहीं रहने के ठहरने के लिए इंतजाम करो। तब लक्ष्मण जी ने मंदाकिनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष बाण जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देख करके श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि भगवान श्री राम जी का मन यहाँ रम गया है, तब सारे देवता लोग मकान बनाने के लिए अर्थात उनके रहने के लिए उचित स्थान बनाने के लिए विश्वकर्मा को साथ लेकर के चित्रकूट पहुँच गए। सब देवता किसके रूप में रखे हैं? कोल भीलू के वेश में आए हैं। तो सारे देवता लोग कोल भीलू के वेश में आए हैं और दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई है जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनमें एक बड़ी सुंदर है, छोटी सी है, तो दूसरी बड़ी है। लक्ष्मण और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। दो किस लिए बनाई? एक में प्रभु श्री राम जी सीता जी रहेंगे, एक में लक्ष्मण जी रहेंगे। तो राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी कैसे शोभायमान हो रहे हैं? वहाँ पर जैसे कामदेव मुनि का भेष धारण करके पति रत्नी और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित है। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। राम जी मनी मन सबको प्रणाम कर रहे हैं। देवता लोग नेत्रों का लाभ पाकर के आनंदित हुए। बरसि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनात भये हम आजू। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर ही लाय उरुलेही, सुपल होन हित आशीष देही। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पा करके हम सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों का नाश का आश्वासन पा करके हर्षित होकर के अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में आ गए हैं और यहाँ बस गए हैं। ये समाचार सुन सुन करके बहुत से मुनि वहाँ आए हैं। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देख करके दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलू ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नौ निधियां उनके घर पर आ गई। वे टोकरियों में कंदमूल फल भर करके चले मानो दरिद्री सोना लूटने चले। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर के भगवान श्री राम जी के दर्शन किए। भेंट आगे रख करके वे लोग प्रभु श्री राम जी के जोहार करते हैं, अर्थात प्रभु राम जी की प्रार्थना कर रहे हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्रलिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और पीर वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़ते हुए विनती कर रहे हैं। जितने भी भील लोग हैं वो सब हाथ जोड़ करके राम जी को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे, हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पा करके अब हम स्नात हो गए हैं। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। आपका जो वनवास हुआ है वो हमारे ही भाग्य से हुआ है। धन्य भूमि बन पांथ पहारा, जह जह नाथ पाँव तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरसु भरि नयन तुम्हारा। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वह पृथ्वी, वन, रास्ता और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले, वन में रहने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपके रूप देख करके अपना जीवन सफल मान रहे हैं और आपका रूप देख करके उनके जीवन सफल धन्य हो गया है। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हो गए हैं जिन्होंने नेत्र भर करके, आंखें भर करके आपके दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार करके निवास किया है। यहाँ सभी ऋतु में आप सुखी रहेंगे। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचा करके आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़बन, पहाड़, गुफाएं और जो पहाड़ों के जो दर्रे होते हैं ये सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। सारे बिहड़बन, पहाड़, गुफा सब हमने देखे हैं। हम वहाँ आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखवाएंगे। शिकार खिलवाएंगे मतलब आपके साथ खेलेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे, वहाँ के मनोरम दृश्य को दिखाएंगे। हम आपके साथ घूमेंगे, वहाँ हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच मत करना। हम आपके सेवक हैं। आपको जहाँ यहाँ देखना होगा, जहाँ जाना होगा, तालाब, जलाशय सब हम आपको दिखाएंगे। आप संकोच मत करना बोलने में, हम आपके सेवक हैं। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, जो वेदों को अगम है और मुनि लोग के लिए भी जो अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस प्रकार सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बच्चों के वचन को सुनता है। उसी प्रकार श्री राम जी कोल भीलों के वचनों को सुन रहे हैं बड़े प्रेम से, करुणा के साथ, बिना ही कारण करने वाले, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रहित कृपाला। बिना ही कार्य कृपा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी कोल भीलों के वचनों को कितने प्रेम से सुन रहे हैं मेरे राम जी, धन्य है। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जाने ले जो
जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। जाने ले जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से। राम सकल बनचर तब तो से। कही मृद बचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला है वह और जानना चाहता है वह जान लो। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपूर्ण होकर कोमल वचन कह करके उन सब वन में रहने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई श्री सीता समेत वन में निवास करते हैं। धन्य है मैया की गई, धन्य है दशरथ। मैं तो कहूँ धन्य है वो मंथरादासी, धन्य है वो मंथरादासी। मंथरादासी केकई को नहीं बहकाती, केकई वरदान नहीं मांगती, दशरथ जी वरदान नहीं देते तो कहा राम जी इन भीलों को, किरातों को, जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को, ऋषि मुनियों को प्रभु श्री राम जी के कहा दर्शन देते। धन्य है अयोध्या। यहाँ की दासी भी धन्य है, यहाँ के राजा रानी भी धन्य है, यहाँ का जर्रा जर्रा कड़क कड़ धन्य है। अपना तो आनंद लिया ही लिया, पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड भर को आनंद देने के लिए इन्होंने ऐसी व्यस्तता यहाँ की है कि राम जी बन गए। अगर राम जी बन नहीं जाते, राम को 14 वर्ष का वन नहीं मिलता तो ये इन लोगों का क्या होता। राक्षसों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। राक्षसों को मारने के लिए विश्वामित्र काफी थे। विश्वामित्र मुनि एक संकल्प करते, सारे राक्षसों का नाश कर देते। एक संकल्प, इतनी क्षमता थी विश्वामित्र। अलग ब्रह्मांड की रचना करने की क्षमता उनमें थी। विश्व के मित्र है। विश्वामित्र का मतलब क्या है? विश्व के जो मित्र है वो विश्वामित्र है। विश्व का जो हित चाहते हैं वह विश्वामित्र है। संसार का कल्याण जो चाहते हैं वह विश्वामित्र है। विश्वामित्र ने सोचा मैं अगर राक्षसों का ध्वंस कर दूंगा तो राक्षस मारे जाएंगे और उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो विश्व के मित्र है ना, पूरे जगत के मित्र है। उनने सोचा कि प्रभु ने अवतार लिया है, मैं क्यों नहीं प्रभु को लेके आऊँगा। विश्वामित्र ले गए थे वन लोगों को। क्यों? उनको पता था कि राम जी मारेंगे तो राम जी जिसको मारते थोड़ी है, राम जी तो अपने परम धाम को भी, वही गति जो ऋषि मुनियों को मिलती है वही राक्षसों को देते हैं राम जी। कितने कृपालु मेरे विश्वामित्र मुनि, जगत के हितकारी। अरे ऋषि मुनि की परंपरा, साक्षात परमात्मा है ऋषि मुनि के रूप में है, ये अलग से नहीं है, प्रभु के ही ये स्वरूप है। सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम है मेरा, उनकी कृपा है हम राम बोल पर, राम हमारे मुंह से निकल रहा है, राम की कथा हम कह पा रहे, ये ऋषि मुनि की तो कृपा है। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे हैं तब से वन मंगलदायक हो गया है। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलू के मंडप तने हुए हैं। वे कल्प वृक्ष के समान सांभावी की सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन को छोड़ करके आए हो। भोरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन यह सब आपस के बैर को छोड़ करके साथ साथ विचरते हैं। ये चित्रकूट की महिमा देखो। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन है
सब श्री राम जी के बल को देख करके सियाते हैं, अर्थात सबसे बढ़ करके आनंददायक यह वन है जहाँ श्री राम जी रह रहे हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यवती नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मंदाकिनी की आज बड़ाई कर रहे हैं। धन्य है आज मंदाकिनी मैया। सारी नदियाँ सब आज मंदाकिनी की बड़ाई कर रही है। गंगा जी, सरस्वती, सूर्य कन्या, यमुना जी, नर्मदा, गोदावरी, जितने भी समुद्र, तालाब, नदी सब आज जो है मंदाकिनी नदी की बड़ाई कर रहे हैं कि धन्य है मंदाकिनी, जहाँ प्रभु श्री राम जी नित्य निवास कर रहे हैं, नित्य मंदाकिनी का जल ग्रहण कर रहे हैं। सारे तालाब, समुद्र, नदी अनेकों सब मंदाकिनी की बड़ाई कर रहे हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेर आदि सब देवताओं के रहने के जो स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत है सभी आज चित्रकूट का यश गा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि आज धन्य है चित्रकूट, चित्रकूट पर्वत में श्री राम जी रह रहे हैं और मंदाकिनी के जल में स्नान कर रहे हैं। धन्य है मंदाकिनी मैया और धन्य है चित्रकूट पर्वत, सब उनकी बड़ाई कर रहे हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, विंध्याचल पर्वत बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है क्योंकि उसने बिना ही परिश्रम के बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बैल, वृक्ष सभी जातियाँ पूरी की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं, देवता लोग कह रहे हैं कि चित्रकूट के पशु, पक्षी, वृक्ष, तृण, शाखाएँ सब धन्य है, ऐसा देवता लोग आपस में कह रहे हैं। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देख करके जन्म का फल पा करके शोक रहित हो जाते हैं। जिनकी आंखें हैं वो राम जी का दर्शन पा करके शोक रहित हो रहे हैं। और अचर जैसे पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पा करके सुखी हो रहे हैं। ये सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। वह वन और पर्वत सांभावी की सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी निवास करते हैं, जहाँ श्री राम जी निवास कर रहे हैं वहाँ की महिमा का बखान करना बहुत मुश्किल, असंभव है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़ करके, भगवान श्री राम जी विष्णु थे तो क्षीर सागर में रहते थे। क्षीर सागर को त्याग करके राम बने अयोध्या में, अयोध्या को छोड़ करके जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहे, उस वन की जैसा, उस वन का जैसा, उस वन की जैसी शोभा, परम शोभा है, उसका 1000 मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो भी नहीं कर सकते। शेष जी के 1000 मुख हैं और लाखों शेष जी भी उसका वर्णन करें तो नहीं कर सकते। क्षीर सागर को छोड़ करके, अयोध्या को छोड़ करके भगवान राम जी चित्रकूट में विराजमान हो रहे हैं। तो इस चित्रकूट का वर्णन कौन कर सकता है? उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन कह सकता हूँ, किस प्रकार से उसका वर्णन कर सकता हूँ। कहीं पोखरों का कछुआ, जो छोटे तालाबों में जो कछुआ रहता है वो भी क्या मंद्याचल उठा सकता है? लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं और उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देख करके और अपने ऊपर उनका स्नेह जान करके लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं आ रही है, याद नहीं कर रहे हैं, आ ही नहीं रही है। प्रभु श्री राम जी आनंद, चित्रकूट में आनंद हो रहा है। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूल करके बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख करके वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोरी चंद्रमा को देख करके। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देख करके सीता जी ऐसे हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है।
स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तू की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, प्रभु श्री राम जी वही कर रहे हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान करके सुन रहे हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। जब जब अयोध्या की याद आती है राम जी को, राम जी के आंखों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी, धीरज धरहि कुसुमौ बिचारी। लखी सिय लखनो बिकल हुई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझ करके धीरज धारण कर लेते हैं। श्री राम जी को दुखी देख करके सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर के लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पति सची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसी संभाल कर रहे हैं, जैसे पलके नेत्रों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अर्थात लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी पशु देवता और तपस्या, हम लोग जैसे शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे वो राम जी की सेवा कर रहे हैं। कौन? लक्ष्मण जी और सीता जी। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री राम जी का सुंदर वनगमन कहा है, अब जिस तरह सुमित्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।